नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी जी। F-35 की जब से गुड न्यूज आई है, कुछ लोगों की छाती पे सांप लौट रहा है। तो मैंने कहा जब सांप लौट ही रहा है तो डस भी ले उन्हें, भाई लौटने की क्या जरूरत है। सो द थिंग इज दैट कि चंडीगढ़ लॉबी जो बैठी हुई है चंडीगढ़ के अंदर, सारी प्रॉब्लम पंजाब से ही क्यों शुरू हो रही है ऑफ लेट। वो जो भर भर कर डिपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप अंकल, वो भी अमृतसर में लैंड हो रहा है। चंडीगढ़ लॉबी जो कि सारी डील्स, चाहे वो बोफोर्स की डील्स रही हो या जितनी भी डील्स रही हो इन द बैकयार्ड, अगर हम बात करें तो वो चंडीगढ़ लॉबी के साथ जुड़ी रही है। खालिस्तान की प्रॉब्लम तो चंडीगढ़ तो पंजाब के साथ जुड़ी रही है। भाई इट्स टाइम, भगवंत मान जी, थोड़ा गियर अप, गेट एक्टिव एंड गेट अ होल्ड ऑफ योर स्टेट। प्लीज, बहुत हो गया, आपने ये बहुत गेम खेल लिया कि आपको बदनाम किया जा रहा है। वो क्या कहीं और से आसमान से टपक रहे हैं। चंडीगढ़ लॉबी में इसलिए लेकर आई, और F-35 का कनेक्शन ये है कि F-35 के डील के बाद से चंडीगढ़ लॉबी has got active. They don't want this deal to go. और उसके लिए वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सो मच सो कि एक बहुत बड़े आला अधिकारी आकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर उंगली उठाने लग गए। जड़ें कितनी गहरी हैं इन लॉबीज की, इन कमीशन खोरों की, वो उसी से समझ में आ जाता है। नॉनदीलेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कवर करना। मनीष भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। F-35 से इतनी मिर्ची काहे को लग रही है कि सैम पिट्रोडा यूएस में बैठ के रो रहे हैं। उनको डर नहीं लग रहा है कि ट्रंप वहीं से एक पैराशूट लगाकर इंडिया भेज देंगे। ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। सो F-35 जब हम बात करते हैं तो इंडिया को सबसे पहले हम ये समझना पड़ेगा कि इंडिया को चाहिए क्यों और हम इतना जल्दी उस डील को क्यों करना चाहते हैं। और उसके बाद हम ये भी कवर करेंगे कि मिर्च क्यों लग रही है। F-35 एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन है और दुनिया में सिर्फ 3 ही फाइटर प्लेन है जो कि फिफ्थ जनरेशन में डेवलप्ड है और वो यूज में एक आ रही है। उसमें से एक है चाइना के पास जो आपकी J-20 है। वो ऑलरेडी चाइना उसको डेवलप कर चुका है, वो डिप्लॉयड है इंडियन बॉर्डर्स के अराउंड और उस वो पाकिस्तान को भी सेल करने के प्लान में है। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा एक और जो कंपनी है जो कि इस चीज को कंपनी नहीं मैं देश बोलूंगा, रसिया, जिसके पास सुखोई 57 है। वो भी फिफ्थ जनरेशन है। इंडिया के साथ प्लान भी था कि इसको हम डेवलप करेंगे बट समहाउ इट गॉट कैंसल्ड बिकॉज वो जो बिल्ड कर रहे थे भारत को उसमें उतना जिस तरीके के इंजन और ये सब यूज कर रहे थे, इंडिया वाज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दैट कि ये हमें यूज करना है फिफ्थ जनरेशन में, क्योंकि भारत को अपने बॉर्डर पे चाइना दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है। अब आता है कि और तीसरा और कौन, तो वो है लॉकहीड मार्टिन का F-35। अब इसमें क्या है कि ये काफी जब हम बात करते हैं कि F-35 ही क्यों एंड ऑल, हमारे पास तो राफेल है ऑलरेडी, क्यों चाहिए। तो राफेल जो है वो 4.5 फिफ्थ जनरेशन का माना जाता है और जो हमारे पास सुखोई था वो फोर्थ जनरेशन है। मिग्स जो थे वो थर्ड और सेकेंड जनरेशन के थे। तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म आता है गायत्री जी, उसको बोलते हैं कि जनरेशन ऑफ फाइटर प्लेन्स। तो 1950-60 से ये बिल्ड होना चालू हुआ था और वहीं से उसको रेफर किया गया है। तो जो 1990s में बने, जो हमारे पास मिराज जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज हुआ था, तो वो उसको फोर्थ जनरेशन में वो फॉल करता है। सुखोई जो हम यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन में फॉल करता है। मिग 21, 23 ये सब सेकंड थर्ड जनरेशन में। और अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं कि ये क्या डिफरेंस है, तो आप देखेंगे कि स्पीड कितना तेजी से जा सकता है, कितना इजी मैन्यूवरिंग है कि वो हम लोग देखते हैं ना कि गोता खा रहा है, उड़ा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा करके फाइटर पायलट जो है निकल रहा है, वो कितना इजी है करना। अब कभी कभी आपके दर्शक जो भी व्यूअर्स हैं वो देखे होंगे कि उल्टा कर दिया और वो चल रहा है वहां पे, ये सारा चीज कितना इजी है। सेंसर्स कैसे काम करते हैं, बियॉन्ड द विजुअल रेंज में वो पता कर पाते हैं कि नहीं उनके ऊपर कोई मिसाइल छोड़ा जा चुका है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारा चीज जितना एडवांस होते जाता है, स्पीड क्या है, तो उसी से उसका डिसाइड होता है कि जनरेशन, तो जनरेशन बाय जनरेशन उसके इंजन के कैपेसिटी, डिस्टेंस, कितना दूर तक जाएगा, मार करके आएगा, ये सारा चीज। तो फिफ्थ जनरेशन इज द मोस्ट एडवांस्ड और उसके साथ एक और टेक्निकल टर्म आता है स्टिल्थ। स्टिल्थ का मतलब है सिंपल टर्म में कि आप कैसे रडार के पकड़ में आए बिना आप ऑपरेशंस करके आ सकते हो। तो जो भारत को अभी चाहिए वो ये था कि सिंस चाइना के पास ऑलरेडी है, पाकिस्तान को बेचने वाला है, तो इंडिया वांट्स अ फिफ्थ जनरेशन प्रूवन कॉम्बैट प्रूवन। कॉम्बैट प्रूवन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। कॉम्बैट प्रूवन का मतलब होता है ऐसा फाइटर प्लेन या ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जो सही में रियल टाइम वॉर सिचुएशंस में काम किया हो, क्योंकि टेक्निकली तो लैब में बहुत कुछ बन रहे होते हैं। तो F-35 जो है वो कॉम्बैट प्रूवन है, Su-57 नहीं है। भारत का पहले था रसिया के साथ डेवलप करना, लेकिन बहुत सारे रीजन से भारत उससे बैकआउट कर गया।
अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इनको मिर्च क्यों लगी, क्यों? चाइना तो परेशान है ही, क्योंकि चाइना दुश्मन देश है भारत, तो भारत के पास भी वो वैसा फाइटर प्लेन आ जाएगा तो परेशान होगा। पाकिस्तान भी बोल रहा है कि रीजन में जो पीस है इस एरिया में उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, भारत ये फाइटर प्लेन खरीद लेता है तो। ये तो मैं फिर भी समझ रहे हैं हम लोग कि चाइना और पाकिस्तान क्यों परेशान होगा, लेकिन इसके साथ दो और लोग थे जो इनसे भी ज्यादा दुखी हैं, और दो और लोग उसमें से और कोई नहीं है। एक हमारे फेमस इनफेमस जो भी सैम पिट्रोडा जी, उनका एक स्टेटमेंट आया है, और उनकी पार्टी का भी आपने जो यहाँ पे पोस्टर लगाया है उसको भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो नंबर्स इन्होंने यहाँ पे दिया है। कांग्रेस और सैम पिट्रोडा भी इस चीज से बहुत परेशान है कि भारत F-35 क्यों खरीद रहा है। इनसे इनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई। अब परेशानी तो आपके दर्शक ज्यादा जानते हैं कि क्यों हुई है, लेकिन जो दो देश इसमें परेशान होना चाहिए था मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। और जो ये लोग बता रहे हैं कि जो नंबर्स कि यहाँ पे मेगा ब्लंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, ये कॉस्टली है इतना, बट आपके पास ऑप्शन क्या है अभी? कौन सा ऐसा कॉम्बैट प्रूवन फाइटर प्लेन है जो कि इससे बेटर है? नहीं। इसके बाद में दूसरा चीज, राफेल जो है वो एक नया जनरेशन बिल्ड कर रहा है, राफेल F4। उसका भी अगर आप कॉस्ट देखेंगे, पर जो इन्होंने कॉस्ट दिया है पर पर जेट कॉस्ट, वो ऑलमोस्ट सेम है। फ्लाइंग कॉस्ट गिवन कि F-35 नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर प्लेन है, उसके कैपेबिलिटीज एडवांस्ड हैं, उसके आप जब भी आप पैसा खर्च करते हो तो उसका पर्पस होता है कि ये पैसा आप जब यूज कर रहे हो तो आपको एडवांस्ड, आपको वॉर में आपको मतलब थोड़ा सा लीड मिले, आप अपने दुश्मन से बेटर कर सकते हो। लेकिन यहां पर ये सब परेशान पहले से ही हो चुके हैं ये सारे नंबर्स दिखा करके। अब मैं दूसरे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं कि जो ये नंबर दिखा रहे हैं कि इतना खर्चा होगा, ये होगा, नहीं होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज है जिससे सैम पिट्रोडा का स्टेटमेंट, चंडीगढ़ लॉबी का जो मतलब उनके अंदर जो वो अभी बहुत परेशान हो रहे हैं, उसका जो रीजन है वो ये है गायत्री जी। पहले जब ये डील होते थे तो उस डील में क्वात्रोची हुआ करते थे, मैं कोट अनकोट क्वात्रोची बोल रहा हूं। ऐसे अगस्टा वेस्टलैंड डील में भी कुछ लोग थे, तो हमारे जो डिफेंस डील्स होते थे उसमें बीच में बहुत सारे ब्रोकर्स होते थे और उनका अच्छा अच्छा मार्जिन होता था। इस बार जब ये भारत सरकार डील कर रही है तो इन्होंने उस किसी को बीच में लिया ही नहीं। तीन ही पार्टी इन्वॉल्व है, भारत सरकार, अमेरिकी सरकार और लॉकहीड मार्टिन जो F-35 बनाती है। उसके साथ एक और इनके लिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब तक ये लोग पहले जो भी डील्स कर रहे थे तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता था, अपार्ट फ्रॉम रशिया इनको कहीं से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाता था। इसका मतलब है कि वो जो कंपनी बनाती है उस फाइटर प्लेन को, वही आपका मेंटेनेंस करेगी, आपको बताएगी नहीं कि इसमें ये नट बोल्ट, ये सेंसर, ये सब कैसा लगा है। अगर नहीं बताएगी तो आप कैसे उसको इंडिजिनसली बिल्ड करके आप यूज कर सकते हो। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये F-35 का वो डील क्लोज कर रहे हैं, उसमें ये भी निगोशिएट ऑलमोस्ट हो चुका है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा और भारत में उसके और भी पार्ट्स एंड डेवलपमेंट्स होंगे। तो इनके लिए जो चंडीगढ़ लॉबी का जो काम होता था बीच में ब्रोकरेज का, उनका जो काम होता था मार्जिन निकालने का, जिससे वो फैट वेडिंग और ये सारे होते थे, वो सारा मार्जिन ही खत्म कर दिया है। और वही खलबलाहट आपको अलग अलग जगह से अलग अलग लोकेशन तरीके से दिखेगी। और वो जो सैम पिट्रोडा का स्टेटमेंट, वो अमेरिका में बैठ के अमेरिका को गाली देते हुए स्टेटमेंट दे रहे हैं वो हो सकता है कि ट्रंप का दिमाग फिरा तो एक कोई नेक्स्ट जब आ रहा होगा प्लेन तो उसमें उन्हें भी बैठा दिया जाएगा। तो मुझे अरे ये नहीं लगता कि दो लोग तो दुखी हैं, चाइना और पाकिस्तान, लेकिन उससे ज्यादा हमारे देश में दो लोग और दुखी हैं, एक चंडीगढ़ लॉबी और एक कांग्रेस। जी गायत्री जी। इसका मतलब कहीं कहीं तो कनेक्शन है, कहीं तो कनेक्शन है। अब मैं एक एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगी कि जड़ें कितनी गहरी हैं, वो सोचने वाली बात है। देखिए, हमारे देश का ऑफिसर अगर अपने ही देश के डिपार्टमेंट्स को नो कॉन्फिडेंस इन हेल्थ, ये कोई और नहीं है, एयर चीफ है ये, ठीक है, एयरफोर्स के चीफ हैं, नो कॉन्फिडेंस इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, आवर टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द एडवांस्ड वंस। मैं ये जानबूझ के वो क्या बोलते हैं, चेस्ट थम्पिंग करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। गिव देम सम टाइम, यू कैन नॉट कंपेयर, यूएस से कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वी आर वन ऑफ द बेस्ट। ये डीमोरलाइज करने का तरीका है, डाउनग्रेड करने का तरीका है, हिम्मत को तोड़ने का तरीका है, और अपना कमीशन कमाने का तरीका है लोगों का, कि अपने वाले लोगों को नीचा दिखा दो और फिर सामने से लेकर आओ हथियार। इन लोगों के बच्चे तभी तो विदेशों में पढ़ते हैं, कोई यहाँ भारत में क्यों नहीं पढ़ता है? क्यों नहीं भारत के अंदर पढ़ते?
क्योंकि पैसा तो वहीं से आता है ना बहुत लोगों का। जी, इन्होंने 2 चीज़ें कही एंड दोनों मुझे बड़ी अजीब सी लगी बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, हाउ कैन ही से दैट? एक तो इन्होंने ये कहा और दूसरी बात कह रहे हैं तेजस डिले कि हमारे जितने भी वो है तेजस है उनमें डिले हो रहा है। जी, मनीष जी। अब यहाँ पर ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, अगर आपका डिसएग्रीमेंट्स है तो पब्लिक में नहीं आना चाहिए। इवन देयर विल बी, होता है बहुत सारे, आई मीन सरकार के अंदर भी आप सेम इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं पे आप प्राइवेट जॉब सेम कंपनी हो, घर के अंदर भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट उसको पब्लिक में लेकर के आना, वो आप देश का मोरल आप तोड़ रहे हैं, और जो भी हमारे एनिमी कंट्रीज हैं उनका मोरल बूस्टिंग इनडायरेक्टली उससे होता है। तो वो मुझे लगता है कि उस चीज को, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अवॉइड किया जा सकता था। अब बात आती है कि हमारा कितना हम डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज। तो यूएस से कंपैरिजन या किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज से कंपैरिजन करना विल बी अ रॉन्ग कंपैरिजन एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि वो यूएस 200-250 साल से आजाद है, हम पिछले 75 साल से, उसमें भी हमारा फोकस पिछले 15-20 साल से रहा है कि हम इंडिजिनसली बिल्ड करें। उससे पहले हम हर एक चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद, और जब हम ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा कि चाइना तो बिल्ड कर रहा है, उन्होंने खुद से 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाए, जरूर बनाया है, वो सही बात है। वी शुड टेक द इंस्पिरेशन कि दे आर बिल्डिंग इंडिजिनसली, हम लोग खुद भी वो बनाएंगे, और उस दिशा में काम हो भी रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 3-4 सालों से कि हम एक्सपोर्ट करना चालू किया, मिसाइल्स हो गया, रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, फाइटर प्लेन्स हो गए, और तेजस जो फाइटर प्लेन है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गेम चेंजर वो इस सेंस में होगा गायत्री जी, कि जनरली जो हमारे बाकी बड़े फाइटर प्लेन्स हैं उनको एक मतलब उनका जो टेक ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑल ऑफ दैट इट टेक्स टाइम, और एक अगर ये हुआ तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा है। तेजस वो लाइट वेट बट इट्स अ हाईली इक्विप्ड फाइटर प्लेन, जिसका कि इंडिया के बाहर भी ये डील होने में, इंडिया एक्चुअली ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सेल कर सकता है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जब इन्होंने ये इस तरीके का इन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट या कहीं से भी अगर आता है, जैसे सैम पेट्रोडा का स्टेटमेंट था या कांग्रेस दे रही है, उस स्टेटमेंट में सबसे बड़ा एक फ्लॉ क्या है जो बार बार दिखता है? फ्लॉ मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने गलती कर दिया, वो ये दिखता है कि जो डील्स पहले होते थे लेट्स से 100 करोड़ का, वो डील्स 200 से 300 करोड़ कब हो जा रहे थे उसका कोई ठिकाना नहीं था। अभी जब ये डील्स हो रहे हैं, जब हम ये बोल रहे हैं कि राफेल में तो इतना आता था कॉस्ट, आप इसमें डबल 28 लाख, सॉरी 28,000 या 28 लाख पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है। हम इसलिए डिफेंस बजट इतना बना के रखते हैं कि हमें जब वो वॉर में, जब हमारे सोल्जर्स उस प्लेन को उड़ाएंगे तो दे विल हैव अ लीड ऑन इन दैट। और उनके टाइम में ये जाता था उस बीच के ब्रोकर्स को, उनके टाइम में ये जाता था वो लॉबीज को, उनके टाइम में वो लॉबीज जो वहां पे किसके बीच में डील क्रैक करवाएंगे उनके पास जाता था। तो वहां पे एयर चीफ मार्शल्स वगैरह तक पे, ये वाइस मार्शल्स भी उसमें फंस चुके हैं। तो डिफरेंस अल्टीमेटली कॉस्ट उतना ही जा रहा है। वी आर एबल टू परचेज मच मोर सुपीरियर प्रोडक्ट, और सिर्फ हम प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं यहाँ से, वी आर ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। उस पर भी बात चल रही है कि हम इसको कैसे इंडिया में 5th जनरेशन प्लेन्स डेवलप करना चालू कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट कि F-35 हमारा वो इमीडिएट नीड है, भारत सरकार को जल्दी है हमारे पास, क्योंकि रूस का अभी जो लड़ाई, जो यूक्रेन के साथ वॉर के कारण रूस खुद भी सप्लाई चेन रूस नहीं मैनेज कर पा रहा है, एंड वी हैव टू डाइवर्सिफाई, दैट्स द नीड ऑफ द आवर। और जब वो नीड ऑफ द आवर है, दैट्स वाई ये डील हो रहा है, और इस डील के साथ ये सारी चीजें भी निगोशिएट हो रही है विथ ए लॉन्ग टर्म विजन, कि हम खुद बना सकें। जो J-20 चाइना बना रहा है और बेच रहा है पाकिस्तान को, वैसा प्रोडक्ट हम मे बी आज नहीं, मे बी 2035 तक उस चीज को हम खुद मैन्युफैक्चर कर सके। और इस तरीके का स्टेटमेंट उस चीज को जस्ट डिले करने के लिए है गायत्री जी, क्योंकि मुझे लगता है विद द पेस ऑफ टाइम, और जिस पेस ऑफ इनोवेशन के साथ हम बढ़ रहे हैं इन एवरी फील्ड यू पिक इट अप, पर्टिकुलरली इन जो HAL का डेवलपमेंट रहा है, दैट हैज बीन फेनोमिनल। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 7 से 8 साल में हम देखेंगे कि इस तरीके के फाइटर प्लेन्स के इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। वी विल बी एबल टू मेंटेन, वी विल बी एबल टू बिल्ड, वी विल बी एबल टू इवन शिप टू द अदर कंट्रीज। जी गायत्री जी। आज एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जहां पे राहुल गांधी जी ड्रोन चला रहे थे, चाइनीज ड्रोन चला रहे थे। क्यों भाई, इनको इंडियन ड्रोन नहीं मिले? इंडिया में अकाल पड़ गया था ड्रोन्स का, चाइनीज ड्रोन क्यों चला रहे थे ये? आई मीन दे हैव ओपनली कम आउट इन फेवर ऑफ दीज फोर्सेस। पहले मनीष ये लोग छुप छुप कर करते थे, मीडिया में नहीं आता था। अब इन लोगों का एकदम
क्या बोलेंगे, मन बढ़ गया है जिसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया, बेशर्मी आ गई, आप कुछ भी कह लीजिए, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें। दे आर कमिंग आउट ओपनली। अब इनको डर भी नहीं है कि हम एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ, मुझे उन हिंदुओं से घृणा है जो सेकुलरिज्म के नाम के इन जैसे लोगों को अभी भी वोट देते हैं। अगर उनकी आंखें अभी भी नहीं खुली है तो भगवान बचाए आपको, आपको, आपके उसमें परिवार को, आपके को। उसमें इनका एक इतिहास रहा है गायत्री जी, ये मैं अगर आप देखेंगे तो हम क्यों यूएन में नहीं सिक्योरिटी काउंसिल में जा पाए जब हमारे पास ऑप्शन था एशिया से एक कंट्री जो उसमें जा सकता है, भारत था, हम क्यों नहीं जा पाए? हाउ वी मिसअंडरस्टूड और मिसकैलकुलेटेड माओज पॉलिसी, हाउ वी मिसकैलकुलेटेड चाइनाज एग्रेशन इन 1962। हम ये सारा चीज मिसकैलकुलेट किए या वो एक डेलिब्रेट एक प्रोसेस था कि वो सारे ब्लंडर्स हुए? उसके बाद अभी करंट में बात कर रहा हूं, डीआरडीओ के बहुत सारे ड्रोन्स हैं जो भारत सरकार यूज कर रही है इन आर्मी, हमारे जो फार्मर्स हैं वो यूज कर रहे हैं, उसको सर्विलियंस में यूज किया जा रहा है, ये सारा चीज हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। और जिस ड्रोन में उल्टा सीधा वो इस वीडियो में समझा रहे हैं राहुल गांधी, वो एक डीजे बच्चों का खेलने वाला ड्रोन है जिसको वो इतना बड़ा चढ़ा करके वो बात कर रहे हैं। मैं 3 लोगों को मैं जानता हूं जो उस डीजे ड्रोन को यूज कर रहे हैं फोटोग्राफी और इस सब चीज के लिए। उससे काफी ज्यादा हाईली कैपेबल ड्रोन डीआरडीओ से बना हुआ है और इसको यूज कर रहा है भारत, इंडियन आर्मी यूज कर रही है सर्विलियंस के लिए, जो हमारे कोस्ट गार्ड्स हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद जो अलग अलग जगह पे जो बहुत मतलब लार्ज स्केल पे जहाँ पे खेती होता है उसमें स्प्रे करने के लिए यूज हो रहा है ऑलरेडी। इन्हें वही है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ, वो बोलते हैं ना कि आप सटल इग्नोरेंस, कि आप जानबूझ के उसको उसी चीज को आप इग्नोर करके किसी और को प्रमोट कर रहे हो। तो ये अभी से नहीं है, ये जो जेल में लिख कर बैठ के जो पत्र लिखते थे अपनी बेटी को, वहां से चलते आ रहा है इनका मिसकैलकुलेशन और या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ चाइनीज एजेंडा। ये मैं प्री इंडिपेंडेंस की बिल्कुल बात सही कर रहा कह हूँ इन्हीं के परिवार से। इन्होंने हमेशा सैबोटाज किया है भारत को, भारत की ग्रोथ को। अब सोचिए ना, चंडीगढ़ लॉबी कोशिश कर रही है कि F-35 की डील में उनको कुछ मिल जाए, जो कि मुझे तो मुश्किल नजर आता है, नामुमकिन है। दूसरा, किसी भी तरीके से उन्होंने अब एक्टिवेट कर दिया सैम पिट्रोडा। कोई और समझ में, मुझे ऐसा, अब हम आप और मैं ऑफ द रिकॉर्ड हंस भी रहे थे कि सैम पिट्रोडा कांग्रेस के लिए काम करता है, बीजेपी का भेजा हुआ जासूस है या एजेंट है, क्योंकि जब वो बोलते हैं मेरे ख्याल से 2-4 हजार वोट तो कट ही जाते हैं कांग्रेस के। दैट इज द वे स्टेटमेंट्स आर। पहले भी निकाला हुआ है इनको पार्टी से, वापस ले लिया इलेक्शन के बाद से, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डैमेज करेक्शन हुआ है। और दूसरा, चाइना, चाइना का जो स्टेटमेंट आया, दे आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, सीज फायर हो रही है कई बार, और उनको जितनी सीज फायर वो करें उससे ज्यादा मोदी जी का स्टेटमेंट है, गोलियां गिनना मत, जितना चलानी है चलाओ, ठोक कराओ, सिंपल सा रूल है। आपकी फाइनल लाइंस मनीष जी। अब इसमें जो यहाँ पे जो सैम पिट्रोडा का आपने बात किया, उसमें जो मुझे लगता है कि वो जब जब बीजेपी को बूस्ट चाहिए होता है किसी टॉपिक पे तो सैम पिट्रोडा वो बूस्ट देते हैं। और ऐसे ऐसे कांग्रेस में बहुत सारे हैं। जब मणिशंकर अय्यर का वो स्टेटमेंट कांग्रेस कभी नहीं भूलेगी, जब उन्होंने बोला था कि चाय वाले, हमारे पार्टी का अधिवेशन चल रहा है उसके बाहर बैठ के वो चाय बेच सकता है, एंड दैट चेंज द इलेक्शन ऑल टुगेदर। तो ऐसे ऐसे इनके पास मतलब महानुभाव है, मैं दूसरा वर्ड बोलने जा रहा था लेकिन महानुभाव है। आपने रोका क्यों? आप बीच में रुक गए, वो शब्द पूरा कंप्लीट कर दिए होते। कोट अनकोट महानुभाव है। और दूसरा चीज ये है कि जब गलवान वैली में जब ये हुआ था घटना, जब भारतीय सेना चाइनीज आर्मी के साथ वहां पे उलझी थी और हम लोग बहुत वायलेंटली लड़के उनके बहुत सारे, मतलब इतने लोगों को मार दिया कि वो लोग पब्लिकली नहीं रिलीज किए, तो वहां पर भारत जोड़ो यात्रा, जो कुछ तो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, उस यात्रा में बोलते हैं कि उन्होंने हमारे सेना को पीटा, हमें मारा। तो ये स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट देखिए, फिर उसके बाद अभी का स्टेटमेंट देखिए, इनके पहले के जिस तरीके से चाइना, मतलब उन्होंने जब भाषण दिया था अभी बजट सत्र में पार्लियामेंट में, तो 34 बार चाइना वर्ड का यूज किया था। तो मुझे तो लगता है कि चाइना के लिए उससे बड़ा एम्बेसडर अभी कोई नहीं है भारत में, जिस तरीके से वो यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद उन्हें खुद भी, उनके पार्टी को भी इस चीज पे रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। वो बड़ी पार्टी रही है देश में, इतने साल तक पावर में रही है, कि वो किस तरीके का पोजिशनिंग कर रहे हैं। और दूसरा चीज एक और है जो मैं क्लोजिंग करने में बोलना चाहूंगा, कि इनका जो ये सारा पोजिशनिंग होता है, पहले सब बोलता था कि राहुल गांधी शायद उतने ध्यान नहीं देते हैं, कैजुअली पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो भी।
अभी इनका पोजिशनिंग देखेंगे तो काफी सटल एंड वो डेलिकेटली पुट किया हुआ पोजिशनिंग है सारा, कि कब वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। डीजेआई ड्रोन ही क्यों, इतने सारे तो ड्रोन हैं। क्यों भारतीय सेना को पीटा, ये वर्ड क्यों? भारतीय सेना पे हमला किया, ये भी वर्ड हो सकता था। आप अगर यही दिखाना चाह रहे हैं तो हमला किया, तो ये टेक्निकल वर्ड है वॉरफेयर का, अटैक करना, और भारतीय सेना ने उस चीज को जवाब दिया। लेकिन आपने पीटा वर्ड क्यों यूज किया? उस तो ये सारा चीज दिखाता है कि माइंडसेट। और जब अभी F-35 डील हो रहा है, तो ये वही लोग थे, अगर कल जाकर के चाइना के साथ कुछ लफड़ा होगा तो फिर भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराने में, कि चाइना जगह कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और जब ये डील, उस चीज को इंडिया प्रीएम्प्टिवली एक्ट कर रही है कि वो जब तक ऐसा सिचुएशन हो हम लोग उससे इक्विप्ड रहें ऐसे हथियार से, तो फिर उनका आप देख लीजिए किस तरीके का, क्योंकि ना कोई कमीशन मिला, ना कोई क्वात्रोची बना, ना कोई अगस्ता वेस्टलैंड का डील बना इसमें। तो दिस इज द केस। और उसमें कुछ कहने का, बाकी आपके दर्शक काफी स्मार्ट हैं समझने के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। जी, बिल्कुल। पैसा बंद हो गया होगा ना, पैसा नहीं आ रहा होगा इधर-उधर से। पहले जो डील्स होती थी, जो चंडीगढ़ लॉबी करती थी, तो कुछ कमीशन तो इधर भी जाता रहा होगा ना, क्योंकि 70-75 साल राज किया, उनके रहते ये लॉबी खड़ी हुई है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जब बंदरबाट हो रही हो तो इन लोगों को मिला ना हो, या हो सकता है बंदरबाट इन्होंने ही की हो, बाकियों को सिर्फ टुकड़े दिए हों, ये भी हो सकता है। वो तो खैर इनके अंदर की बात है। पर जिस तरीके से लॉबी इस वक़्त फड़फड़ा रही है, परेशान हो रही है, और इनके हर जगह तेज़ाब डाला जा रहा है, मैं मट्ठा भी नहीं बोलूँगी, इनकी जड़ों में जो तेज़ाब डाला जा रहा है, उससे बहुत दुखी हैं। अदरवाइज़ इतना बड़ा ऑफ़िसर आकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, आई एम क्वाइट शॉक्ड। दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग जिसको हम बोलेंगे ना, आँखें खुलने वाली। दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट केम। जी। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हमारा कॉन्फ्रेंस है 1 और 2 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में। रजिस्टर करना नहीं भूलिएगा, आना नहीं भूलिएगा। और अगर आप इस मुहिम में, इस कार्यक्रम में हमारी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए इस कोड पर हमें सहायता भेज सकते हैं। आपकी हर सहायता, छोटी या बड़ी, बहुत मायने रखती है। बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के साथ और सहयोग से। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।